यात्रा करके क्या करेंगे तेजस्वी यादव? 20 साल से राज कर रहे हैं डबल इंजन की, बिहार को बदहाल कर दिया, लेकिन गाली तेजस्वी को ही देंगे। वीडियो वॉर जहां तक देखने को मिला, अशोक चौधरी जी ने भी कई सारे वीडियोस जारी। मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गधापंती हो गई। गधापन में हम चले गए भाजपा में, सब तो प्रोसीडिंग में है। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते तो प्रोसीडिंग उठा के देख लें। आपकी जो मुलाकात हुई सीएम नीतीश कुमार से हाल ही में अगर देख लिया जाए तो उसके बाद भी कई तरह की कयासें। अब उनकी छवि ऐसी हो गई कि कोई विश्वास ही नहीं करता। बीजेपी का भी हाथ पैर फूल जाता है इस तरह की खबरों से। हर बार आपको नौवीं फेल बताया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, और इन जिनके बारे में पूछ रहे हैं कितने दल हैं, कितने लोग हैं। सहयोगी मुकेश सहनी, उनकी पिछले दिनों चर्चा काफी ज्यादा हुई कि क्या एनडीए के साथ आ जाएंगे। चर्चा क्या क्या होती रहती है, उससे हम लोग अफवाहों पे नहीं जाते। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बिहार सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव की यात्रा लगातार जारी है। इससे पहले भी जन विश्वास यात्रा लोगों के बीच तेजस्वी यादव गए, और अगर इस बार की बात करें तो कार्यकर्ताओं से संवाद सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने किया। इस बीच में कई सारे वादे, दरभंगा के लिए हो या फिर 200 यूनिट बिजली फ्री हो, और पॉलिटिक्स भी इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा गर्म हुई। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद है। सर, यात्रा हुई, यात्रा का आज आखिरी दिन है, पहले चरण की जो यात्रा हुई, तो कैसा रहा रिस्पांस, या फिर आपने क्या कुछ गुरु मंत्र दिया तमाम जितने भी कार्यकर्ता? इंटरनल मीटिंग थी जी। लेकिन बहुत ही अच्छा पॉजिटिव जो है बातें हुई हैं, और कैसे पार्टी का विस्तार हो, संगठन मजबूत हो, कैसे विचारधारा को और जन जन तक पहुंचाया जाए, क्या कमी है जिसको हम लोग दूर कर सकते हैं, सभी विषयों पे खुला संवाद जो है हम लोगों ने किया है, और बड़ा अच्छा वातावरण में बातें हुई हैं, और सब लोग सेटिस्फाइड भी हैं, और सब, मुझे पूरा उम्मीद है सब लोग काम करेंगे। अच्छा, आपकी यात्रा को लेकर कई तरह की टिप्पणियां जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही थी। कहा यह भी गया कि यात्रा करके क्या करेंगे तेजस्वी यादव, जब सत्ता में रहते हैं तो एक्सपेक्टेड है ना, वो लोग तो बोलेंगे ही, बोलना तो उनका काम है। 20 साल से राज कर रहे हैं डबल इंजन की, बिहार को बदहाल कर दिया, लेकिन गाली तेजस्वी को ही देंगे, तो देने दीजिए। उनको क्या दिक्कत हो रही है? अगर हम लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने वर्करों से मिल रहे हैं, तो उनकी क्यों हालत खराब हो रही है? आप अपने काम में ध्यान दीजिए उन लोग। अच्छा, पिछले दिनों वीडियो वॉर जहां तक देखने को मिला, अशोक चौधरी जी ने भी कई सारे वीडियोस जारी किया, आरजेडी की तरफ से भी कई सारे वीडियो जो है वो जारी किए गए, तो इसको लेकर के एक वीडियो वॉर जो है वो बिहार में देखा गया। चलता रहता है, राजनीति में होता रहता है, तो इसमें तो यही बात थी ना कि भाई मुख्यमंत्री को लेकर के, तो मुख्यमंत्री जी ने तो विधानसभा में भी कई बार कहा है, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गधापंती हो गई। गधापन में हम चले गए भाजपा में, सब तो प्रोसीडिंग में है। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते तो प्रोसीडिंग उठा के देख लें। नीतीश जी को तो बर्बाद कर दिया उनके आसपास वाले लोगों ने। इससे पहले भी आपकी जो मुलाकात हुई सीएम नीतीश कुमार से हाल ही में अगर देख लिया जाए तो उसके बाद भी कई तरह की कयासें लगाई गई कि सीएम नीतीश कुमार आपके साथ। वही समझ सकते हैं ना कि अब उनकी छवि ऐसी हो गई कि कोई विश्वास ही नहीं करता। बीजेपी का भी हाथ पैर फूल जाता है इस तरह की खबरों से। वो तो एक संवैधानिक पद पे हम भी हैं, वो भी हैं, और आप सूचना आयुक्त का 2 पद खाली था, उसको भरने की लिए हम लोग कमेटी में मुख्यमंत्री नेता विरोधी दल रहता है चुनने के लिए, तो बैठक थी, औपचारिक बैठक थी, जाना था। लेकिन आप समझिए कि छवि क्या होगी नीतीश कुमार जी की, कोई मिल ले या फोटो चल जाए तो लोग फिर असहज महसूस करते कि क्या फिर पलटी मारेंगे क्या। तो ऐसा इमेज ही बना लिया उन्होंने अपना। ठीक है, ये तो उनकी छवि की बात रही, लेकिन अगर वो अप्रोच करते हैं एक बार फिर से आपके साथ आने की कवायद अगर उनकी होती है तो क्या इस बार स्वागत होगा? नहीं, अब क्या 2 बार तो जिंदा कर दी, अब बार बार थोड़ी होता है। अब तो क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है जी। अच्छा, कोई अगर नहीं।
ओके अगर बात की जाए देखिए साफ तौर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव के तमाम जितने भी समर्थक हैं वो यहाँ फिलहाल सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बीच रास्ते में ही तेजस्वी यादव को घेर लिया गया है और कॉन्वर्सेशन जारी रखते हुए तेजस्वी जी प्रशांत किशोर जी की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से बार बार आपको लेकर के आरोप लगाए जाते हैं या फिर कोई भी मुद्दा आपको लेकर के उठता है तो हर बार आपको नौवीं फेल बताया जाता है, तो थोड़ा अटपटा नहीं लगता ये सुनकर? कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। और इन जिनके बारे में पूछ रहे हैं कितने दल हैं कितने लोग हैं, सब प्रवक्ता लोग जवाब देंगे। आप हमारे प्रवक्ता काफ़ी सक्षम हैं। हाँ, लेकिन वो बार बार ये कहते हैं कि हमने बनाया है। हमको नहीं पता किसको बनाया नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, आरक्षण को लेकर अगर बात की जाए तो आरक्षण को लेकर के आप भी लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में जाना चाहिए आरक्षण, और चिराग पासवान भी उधर इस चीज़ को लेकर के लगातार सवाल उठाते नजर आते हैं। तो होना ही चाहिए ना, जो संविधान में है संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा ना हमारा। गैर संवैधानिक तरीके से तो नहीं चल सकता। तो ये लोग तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, भाजपा के लोग आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसकी लड़ाई है, हम लोग लड़ रहे हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी की तरफ से आपने जो पिछले दिनों बयान दिया था कि सीएम नीतीश कुमार आपकी जासूसी करवा रहे, बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है, कहा है कि तेजस्वी यादव के पास अगर समझ होती तो ऐसी बात नहीं करती। कैसी समझ है तभी तो बात कर रहे हैं। इसमें समझ वाली क्या बात है? वहाँ बैठा हुआ पकड़े गए, कार्ड दिखाया है, तो इसमें समझ वाली बात क्या है? जब हैं तो हैं, खैर इससे हमको क्या फर्क पड़ने वाला, करे बता दें हमको, हमारे साथ भी हम ही लेके उनको, उनके जितने सीआईडी वाले हैं लोग, उनको एक आगे का रो दिलवा देंगे। क्या दिक्कत है हमको? बोलना ना चाहिए। देखिए जब पार्टी का इंटरनल बैठक चल रहा है तो इस तरह पत्रकार बन के घुस के बैठना तो शोभा नहीं देता। जी अच्छा, शिक्षकों के मुद्दे की अगर बात की जाए तेजस्वी जी, जिस तरीके से आपने पिछले दिनों जिस तरीके से आप दावा भी करते हैं कि आपने इतने लाख शिक्षकों को नौकरियां दी और आपके ही कार्यकाल में हुआ ये, तो इसको लेकर के बात कही जाती है कि तमाम जितने भी शिक्षक हैं वो फिलहाल सक्षमता परीक्षा वाले हों, नियोजित शिक्षक हों, वो सवाल उठाते रहते हैं कि अभी फिलहाल जो वर्तमान में सरकार है वादे कई तरह के किए गए, इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ डाक बंगला चौराहा पे बड़े तौर पर, लेकिन उनके वायदे पूरे नहीं किए गए। अभी वर्तमान सरकार जो है उन्होंने वादे नहीं पूरे किए शिक्षकों के। देखिए इस सरकार को जन सरकार से मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। वो दुख में है, पीड़ा में है, कोई मतलब ही नहीं रह गया। आपने ये भी देखा कि मर्डर होता है, अपहरण होता है, रेप होता है, तो कोई जाता है मिलने? सरकार में जो लोग बैठे हैं कोई मतलब नहीं है इनको। इनको तो बस मलाई खाना, भ्रष्टाचार करना है, कमीशन लेना है, और उस कमीशन का ये लोग जो है विज्ञापन देते रहते हैं। यही काम में लोग लगे हुए, और इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। ये लोग पूरी तरीके से जो है तिगड़म करके सत्ता में आना चाहते हैं, और कोई मतलब थोड़ी है। आपस में लड़ाओ, धर्म के नाम पे लड़ाओ। मतलब डबल इंजन की सरकार है, 20 साल से इन्हीं की सरकार है, 11 साल से केंद्र में है, एमपी उनके सबसे ज़्यादा है, फिर भी ये हालत है बिहार की। आपके एक मजबूत सहयोगी मुकेश सैनी, उनकी पिछले दिनों चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई कि क्या एनडीए के साथ आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने हालांकि एक पोस्ट जारी करके सब कुछ क्लियर कर दिया। चर्चा क्या क्या होती रहती है, उससे हम लोग अफवाहों पे नहीं जाते, हम लोग अफवाहों पे नहीं जाते हैं, ये स्पष्ट है। तो अफवाह तरह तरह का लोग उड़ाता रहता है अपना बेनिफिट के लिए, कौन क्या किया नहीं किया, दुष्प्रचार होता रहता है। बिना तथ्य के भी न्यूज़ लोग चला देते हैं, बिना क्रॉस वेरीफाई किए भी न्यूज़ चला देता है। तो हम तो विश्वास नहीं करते इन सब पे, हम तो तथ्यों पे जाते हैं। एक आखिरी पॉलिटिकल सवाल कि हिना साहब जी की मुलाकात हुई थी पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव से, कहा गया कि जो दूरियां बढ़ रही थी वो अब मिट चुकी हैं लगभग। नहीं, कभी दूरी थी नहीं। लोगों में कन्फ्यूजन जो है मीडिया में, या कुछ लोग रहते हैं नकारात्मक लोग, वो उस तरह की बातें फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। कभी दूरी नहीं रही है।
और रहेगी भी क्यों, हमेशा से हम लोग साथ रहे, आगे भी रहेंगे। आपने जो वायदे किए 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और एक दरभंगा के लिए आपने वायदे किए कि अथॉरिटी बनेगी, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे तेजस्वी जी? एकदम करेंगे, साइंटिफिक अध्ययन किया हुआ है। लोग परेशान हैं आज ये स्मार्ट मीटर से, बिजली के दर इतने महंगे हो गए हैं, सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता है पूरे देश में। हमारा कर्तव्य है कि हम जो है इन लोगों को 200 यूनिट फ्री में हम लोग बिजली दें, और वो करेंगे। हम लोगों ने पहले भी जो कहा बीच में, वो हम लोगों ने करके दिखाया, ये भी होगा, ठोक के कराया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं तेजस्वी यादव? हम लोग देखिए, जनता का काम हो, हम लोग हमेशा उसके लिए आगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, इनसे खास बातचीत हो रही थी। तमाम मसलों पर किस तरीके से खुलकर आज तेजस्वी यादव बोले हैं, साफ तौर से आप सुन रहे थे।